मानव मफहूम का सही इदराक नहीं होगा, और मानव मफहूम का सही इदराक उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इन अल्लाह वालों का दामन हाथ में नहीं होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये कुरान पढ़ रहे हैं, अपने आप को अहमदी कहलाने वाले कुरान पढ़ रहे हैं, सब कुरान पढ़ रहे हैं, आगा खानी कुरान पढ़ रहे हैं, इस्माइली भी कुरान पढ़ रहे हैं, और तमाम फिरके और जमातें सब कुरान पढ़ रहे हैं, परवेजी भी कुरान पढ़ रहे हैं, मुनकिरे हदीस भी कुरान पढ़ रहे हैं, मुनकिरे हदीस, मुनकिरे फिक़्ह व इज्तिहाद भी कुरान पढ़ रहे हैं, मुनकिरीन इज्मा भी कुरान पढ़ रहे हैं, मुनकिरे विलायत भी कुरान पढ़ रहे हैं, और मुनकिरीन शान नबुव्वत भी कुरान पढ़ रहे हैं, सब कुरान पढ़ रहे हैं। तो बताइए कि जब ये सब कुरान पढ़ रहे हैं तो ये अपने इनकार को कहां रखेंगे? ये दरअसल अपने अपने इनकार को साबित करने के लिए कुरान पढ़ रहे हैं। किसी ने खत्म नबुव्वत का इनकार किया है तो उसको साबित करने के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, किसी ने शान नबुव्वत का इनकार किया है तो वो उसको साबित करने के लिए कुरान पढ़ रहा है, किसी ने हदीस रसूल की हुज्जियत का इनकार किया है तो वो उसको साबित करने के लिए कुरान पढ़ रहा है, और किसी ने और कुछ और किसी ने और कुछ। तो ये अपने अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। इसीलिए कुरान हकीम फरमाता युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि ये कुरान बहुत सौ को हिदायत देता है और बहुत सौ को गुमराह भी कर देता है। इसीलिए कुरान मजीद ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि जो हम नाजिल करते हैं ये कुरान आप पर, ये शिफा है मोमिनों के लिए और रहमत है मोमिनों के लिए। शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए जिनके दिल में सही ईमान है, जिनके दिल में सही ईमान है, जिनका नजरिया दुरुस्त, जो कुरान को सही नुक्ते नजर से देख रहे हैं, उनके लिए शिफा है। और दूसरे जो लोग हैं जो इस तरह नहीं चल रहे, फरमाया वला यजीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, ये कुरान नहीं बढ़ा रहा जालिमों को मगर खसारे में, यानी उनको नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों जालिम कहा और इस लफ्ज से बता दिया कि जुल्म क्या होता है? जुल्म ये है यहां पर कि एक चीज को कुरान जिस मकसद के लिए आया है उसको उससे हटाकर दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करना। कुरान देने आया है, उससे लेने के बजाय कुरान को अपना माना और मफहूम और नजरिया देना और अपने रंग में रंगना। पहले से एक चीज फैसला करके, मान कर या इनकार करके फिर उस पर कुरान मजीद को मुंतबिक कर देना, यह है वो जालिम जो चीजों को हटा रहे हैं अपनी जगह से। तो अल्लाह ने फरमाया ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं मिलेगी बल्कि कुरान उनके खसारे में और इजाफा करेगा। हदीस पाक में आता है रुब्बा कारिल कुरान वल कुरान यलनुहु, कितने कुरान के कारी, कुरान पढ़ने वाले, यानी वो जो कुरान को मिसयूज करते हैं और कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं। फरमाया कितने ऐसे कारी हैं कुरान पढ़ने वाले जिन पे कुरान लानत भेजता है। तो याद रखें कि हर कुरान पढ़ने वाले से मुतासिर ना हो, बल्कि ये देखें कि ये कुरान को किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा है, इसका मकसद क्या है और ये क्या साबित कर रहा है उससे। भला कुरान साहिब कुरान से लड़ने आया है? माज़ल्लाह, खत्म नबुव्वत से टकराने आया है, शान रिसालत से टकराने आया है, शान विलायत से टकराने आया है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। कुरान बल्कि नबियों, वलियों, गौसों, कुतुबों, अब्दालों, कलंदरों के रास्ते पे चलाने आया है। कुरान आइम्मा, इमामों, मुज्तहिदीन, फुकहा, उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन के रास्ते पर चलाने आया है। और ये बात कुरान खुद फरमा रहा है। और पहली सूरत में जब ये बात फरमा दी तो इसका मतलब ये है कि आगे सारी हिदायत इसी जरिए से मिलेगी। मेहमानकारी, फखरुल कुरा, नजमुल कुरा, अजमल कुरा, अलकारी,
हाजी साहब तशरीफ फरमा है। बाप भी दुनिया की रात का अजीम नाम और बेटे ने भी बहुत कम वक्त और कम उम्र में और मुख्तलिफ तंजीमात से वाबस्ता अहबाब ज़ी वक़ार तशरीफ फरमा है। मैं फर्दन नाम लूँगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तशरीफ फरमा है। बाप भी दुनिया की रात का अजीम नाम और बेटे ने भी बहुत कम वक्त और कम उम्र में